मदती के साथ इस किताब में काम किया, इसलिए इधर हम हैं, तो उनके लिए भी। और मैं बहुत खुश हूँ कि कांचा एलिया जो इधर मैं जब 17 साल का था तब से मुझे जानते हैं। एक बहुत बदमाश लड़का था उनके क्लास में, जिन पर मुझ पर उन्होंने भरोसा रखा कि ये कुछ, हाँ, बम्मन लड़का था, एक बम्मन लड़का था, वो तो ज़रूरी है बताना। और ये बम्मन लड़के के दिमाग में घुसाया ये बात कि जाति कुछ अच्छी चीज़ नहीं होती। और फिर उनका किताब जो आया था, मैं हिंदू क्यों नहीं हूँ, वाई एम नॉट ए हिंदू, उसको बाद में पढ़ा। वो करीब उनके स्टूडेंट रह के 7-8 साल बाद आया था। फिर उनसे दोबारा मुलाकात हुई, फिर प्रोफेसर से दोस्त बन गए और हमसफ़र बन गए, और यहाँ तक आया। और यहाँ पे इतने सारे हमसफ़र मिले। अभी खैरनार जी मुझसे पूछ रहे थे, आपने कभी इतना बड़ा भीड़ को देखा? मैंने बोला उस तरफ बैठ के देखा हूँ, इस तरफ कभी बैठ के देखने का मौका नहीं मिला, उसके लिए थैंक यू। मैं थोड़ा ये जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिस किताब के साथ मैं काफ़ी साल से काम कर रहा हूँ, उसके बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगा। उसमें एक बात बताते हैं डॉक्टर अम्बेडकर एक जगह पर, कास्ट इज नो डाउट प्राइमरली द ब्रेथ ऑफ द हिंदूज, बट द हिंदूज हैव फाउल्ड द एयर ऑल ओवर। जाति बेशक हिंदुओं का श्वास है, हिंदुओं ने पूरे हवा को प्रदूषित कर डाला है। 1972 में नामदेव डसाल जो गुजर गए हाल ही में, उन्होंने ओड टू डॉक्टर अम्बेडकर लिखी, जहां वो बताते हैं कि अम्बेडकर एक ऐसे सूरज है जो एक आज़ादी से दूसरे आज़ादी को छूते हैं, और ऐसे सूरज हर एक में है, हर एक इंसान में, हर एक औरत में, हर एक आदमी में है। ये नामदेव डसाल फिर लिखते हैं कि वो हर एक इसमें है। और वही बात डॉक्टर अम्बेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में भी बताते हैं, जिसको पढ़कर ये हिंदू लोग ऐसे डर गए कि इसको हम पढ़ेंगे नहीं, छापेंगे नहीं, आपको जिनको आमंत्रित किया उनको भगा दिया, कि उनको खुद छापना पड़ा। 1500 कॉपी ही छापी उन्होंने 1936। अभी 15 मई 1936 को पहली बार छपी थी। अभी 5 दिन में उसका 78th एनिवर्सरी हो रहा है। हम काफ़ी लोग उसको 14 अप्रैल को मनाते हैं, फुले के बर्थडे को मनाते हैं, सब मनाते हैं, लेकिन 15 मई को भी हमें जोड़ना चाहिए इस ऐतिहासिक इसमें। लेकिन जाति कैसे एनिहिलेट होगा, उसका निर्मूलन कैसा होगा, उसका विच्छेद कैसा होगा? उसमें बताया गया है कि वेद शास्त्र को भस्म कर डालो, लेकिन उसी से ही हो जाएगा। या कोई, जैसे हमारे दोस्त अयलया काफ़ी बार बोलते, कोई दलित को शंकराचार्य बना दो तो ऐसा होगा क्या? मतलब जो शंकराचार्य बनेगा दलित, वो खुद दलित के खिलाफ ही गाली बकना पड़ेगा ना। अगर मान लो वो वेद शास्त्र को पढ़ लेता है, उसको मानना पड़ेगा ना, उसको तिरस्कृत करना ही हमारा काम है। तो फिर ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कैसे होगा? काफ़ी लोग बताते हैं वो जो कुछ भी है, मतलब जाति तो हमारे साथ अभी भी है, उसको फिर कैसे, उसका विच्छेद कैसे होगा? हमें एक नया आसमान, एक नया धरती को खोजना पड़ेगा क्या? मतलब उसके लिए, मतलब 3000 साल पुराना है, मान लो धरती काफ़ी पुरानी है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बोलते हैं, कास्ट्स नहीं बोलते, प्लूरल नहीं बोलते हैं। एक जाति जो आइडिया है, जो हमें रोकता है अपने तर्क, भावना और जज्बात जो भी है, अपना इच्छा शक्ति, इस सब को वो दबाता है। जाति एक ऐसी चीज़ है डॉक्टर अम्बेडकर के लिए, और वो इसलिए अकेला है। मतलब जाति एक ऐसी चीज़ है जो सब में है। कास्ट सिस्टम, हज़ारों कास्ट होंगे, लेकिन जो आइडियोलॉजी है कास्ट की, वो एक विशेष चीज़ है। डॉक्टर अम्बेडकर का मानना ये था कि जाति के खिलाफ लड़ने के लिए हमें पुनर्जन्म और पुनरुत्थान करना पड़ेगा इसी जीवन में। वो 1942 में एक दलित ऑडियंस को बताते हैं कि ये लड़ाई जो है, ये एक बैटल ऑफ जॉय है, खुशी की लड़ाई है। इसमें आध्यात्मिक एक लड़ाई है, ये कोई भौतिक या सामाजिक लड़ाई नहीं है, ना ही ये संपत्ति या सत्ता या ताकत पाने की लड़ाई है। इट इज़ अ बैटल फॉर फ्रीडम, इट इज़ अ बैटल फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, जो मानवीयता को वापस पाने की ये एक लड़ाई है, ये बताते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का ये शायद उम्मीद था कि ये जो अपने आप को ऊंचे जाति बोलते हैं, उनमें भी थोड़ी ह्यूमैनिटी है, मतलब मानवीयता उनमें भी है, उसको जागृत करना चाहिए।
जो कास्ट से दब गया है, जो कुचल जाता है उसकी वजह से। तो ये फिर कैसे होगा, मतलब रीबर्थ, ये रीबर्थ कैसा होगा, तो ये बॉर्न अगेन कैसा होगा। ये ब्राह्मण लोग जो है, जिस कम्युनिटी में मैं पैदा हुआ हूँ, उनको अंदर से जानता हूँ मैं, वो बहुत चालू लोग हैं। उन्होंने क्या किया कि दूसरा जन्म का मतलब लड़कों को भी, लड़कियों को कोई दूसरा जन्म होगा ही नहीं। एक पहना दो जनेऊ, मेरे साथ भी वो जुल्म, मैं तो एक कहता हूँ वो एक तरह का बलात्कार है, जो 13 साल के लड़के को लेके उसको पहना दो ये, और उसका है रोएगा, कुछ करेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बाद में तुम्हें बुद्धि आनी चाहिए, हमें आई, मतलब अहल्या ने बोला चलो अंबेडकर पढ़ो, फुले पढ़ो, वहाँ से फिर एक नई खोज शुरू हुई। तो तब लगा कि मुझ में भी एक इंसान बैठा है, बस जाति ही नहीं, बस ब्राह्मण ही नहीं। तो वो ये लोग ब्राह्मण लोग ने क्या कहना है कि पुनर्जन्म एक ही में द्विज बन जाता है, मतलब फिर दोबारा जन्म लेता है एक ही जन्म में, लेकिन वो फिर जाति में ही जन्म लेता है। डॉक्टर अंबेडकर का जो पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं वो जाति के खिलाफ है, जाति के खिलाफ जो जन्म होगा वो असली नई जन्म होगी, नया जन्म होगा। हाँ, नया जन्म होगा, पुनर्जन्म नहीं। सॉरी, मेरी हिंदी उतनी खास नहीं है। जो और वो महाट सत्याग्रह में उन्होंने क्या किया, मतलब पानी के साथ जो संघर्ष था, वो उन्होंने ये ऐलान किया कि वो समता के लिए एक लड़ाई है। लेकिन वो होते ही ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, फिर उसी महाट तालाब में जाके पंचगव्य, मतलब गाय का, उसमें फिर भैंस का नहीं लेंगे, कोई कुत्ते का नहीं लेंगे, लेकिन गाय ही पवित्र है। मतलब गाय बेचारा क्या जाने कि वो पवित्र है। डॉक्टर अहल्या तो बोलते हैं बफलो नेशनलिज्म चाहिए, ना ही एक बफलो या गाय हो, वो खुद अपने आप के बारे में उतना कुछ अभिप्राय नहीं रखता है कि वो कोई सेक्रेड है, या वो बस अपने चारे खाने पीने में वो मस्त रहता है। उसको हम पवित्र अपवित्र हम बनाते हैं, और इसको लेके उसका पंचगव्य मूत्र और उसका मल और उसका दूध को ले डाल के, वो पानी में डाल के उसको स्वच्छता बनाते हैं। तो अंबेडकर को गुस्सा आता है, फिर वापस जाते हैं 25 दिसंबर को और बोलते हैं कि मैं इस किताब, जो आदमी 50,000 किताब अपने पास रखते थे, सोचना पड़ेगा कि क्यों उन्होंने एक किताब को, जिसको उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह पढ़ी है, उसको जला डालते हैं। तो ये फायर और वाटर का यहाँ पे सिंबॉलिज्म काफ़ी गहरा है कि रीजेनरेशन तब होगा, रीबर्थ तब होगा, तब किसी का डिस्ट्रक्शन होगा। वो एनिहिलेशन था, 1927 में ही शुरू हो गया था कि एनिहिलेशन जो निर्मूलन का काम है, वहाँ से शुरू किया, फिर आगे 1936 में भी यही बताते हैं। तो एनिहिलेशन जो है एक क्रिएशन भी है, निर्मूलन एक नया जन्म भी होता है, पुनर्निर्माण भी होता है एनिहिलेशन के साथ। इसीलिए शायद दलितों के बीच ये हमारा दुविधा है, ये हमारी मिसफॉर्चून है कि अंबेडकर को बस दलित और थोड़े बहुत बहुजन लोग, मैं सबको नहीं बोलूँगा, अपने लीडर मानते हैं, वो एक प्रॉफिट मानते हैं। लेकिन बाकी जो लोग हैं, अभी भी जैसे अरुंधति बता रही थी, गांधी करके बैठे हैं। आई मीन गांधी का तो मैं महात्मा का नाम, उसके साथ हम सब महात्मा बन सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मतलब जो हम में जो ज्योति है, जो सूरज है, उसको उगा सकते हैं। लेकिन अगर आप महात्मा गांधी जैसे सोचोगे तो फिर वो नहीं होगा। आपने सुना भी कि वो आइडियल भंगी क्या होता है, मतलब उसको क्या क्या करना चाहिए, मतलब ऐसे कोई विचार किसको रखता है, वो कैसे महात्मा बन गया, ये बहुत समझने की मेरे बाहर है। और जो यहाँ का एनलाइटनमेंट होगा, एनलाइटनमेंट को क्या बताएंगे सुनील जी? हाँ, जो हमें ये प्रबुद्ध, ये जो ज्योति जगेगी, वो इसी इसमें होगा। ये कोई इसके बाद, लाइफ के बाद कुछ और होगा, उसके बाद डेथ के बाद होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बैटल अगेंस्ट कास्ट जो है, जो अपना मानवीयता को फिर से प्राप्त करने का, वो फिर अपने श्वास को नए करने का। वहाँ पे मैं बैठ के सुन रहा था और उधर के गुब्बारों को देख रहा था, और वो गुब्बारे जो है जो उड़ रहे हैं, मतलब उनमें एक हवा है जो मान लो वो खराब हवा है, उस हवा को निकालो, फिर नया हवा डालो, फिर उसी गुब्बारे को उड़ाओ। ये मतलब नहीं कि गुब्बारे मत बनो और बलून की तरह उड़ो मत। तो इसमें कबीर का एक ये है, वो बीच में वो एक्चुअली ये फरीदुद्दीन अयाज करके एक पाकिस्तान कव्वाल गाते हैं, उसमें वो राम नाम है, मैं राम से उतना कुछ मेरा लेना देना नहीं है। राम नाम की खूटी गाड़ी, सूरज ताना बनता, चढ़ते उतरते दम की कबर ले, फिर नहीं आना बनता।
वो राम नाम को मैं ऐसे बताता हूँ अंग्रेजी में, a loom of such length and breadth, the sun its fibers and threads. Listen to the rise and fall of breath, there is no life after death. यही मौका है समता के लिए. थैंक यू.